आई एम सुहानी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आज का टॉपिक है कि ऑल टीनेजर फील लाइक डिप्रेस्ड एंड दे आर सेइंग देमसेल्फ आई शुड डाई, बट व्हाई? डिप्रेशन। हाँ, सो इफ़ यू आर 8th 10th 9th 12th स्टूडेंट एंड तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वेरी 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 स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाए, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी फील किया है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल घर से स्टार्ट करते हैं। सो घर का ट्रॉमा बेटा 98% नथिंग, ये सब तो छोड़ो, बट लाइक घर में जो मसले होते हैं या जो घर में हंगामे होते हैं, घर के हल्ले, घर के सारे फंक्शन या घर के कलेश कह लो, जो भी कह लो तुम, ये चीज़ कभी होना बंद नहीं होगा। सच में बता रही हूँ, कभी नहीं। मैंने अरे यार 2 दिन अभी घर में ये झगड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पढ़ाई में ब्रेक डालते हैं या लाइफ को जीने में ब्रेक डालते हैं एंड उसके बाद तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब कुछ सही हो जाए। कभी सही नहीं होता है, सच्ची में बता रही हूँ, कभी सही नहीं होता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो हर समय होगा, ठीक है। एंड यू थिंक कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन बाद से लाइफ स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे में तुम्हारी लाइफ कभी नहीं स्टार्ट होगी। तुम ऐसे सोचते ही रहोगे, हाँ यार लाइफ मेरी ऐसी है, मैं तो ऐसा रहना चाहती हूँ, मेरा तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ जी नहीं रहा हूँ। मैं तो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ना नहीं, मुझे कोई टैलेंट, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। मुझे घर की तरह लाइक जैसे घर में मुझे सब सोचते हैं कि ऐसे रहो, उस मुझे वैसे नहीं रहना, जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो। क्योंकि एक फीलिंग्स का भी एक वक्त होता है कुछ करने का, नहीं तो फिर वो मर जाता है, उसके बाद तुम्हारा वो फीलिंग्स कभी नहीं आएगा। लाइक तुम्हारे कोई स्पोर्ट्स हो, कोई गेमिंग हो, या लाइक कुछ टैलेंट वगैरह कुछ भी हो उसमें अगर है, एंड नहीं तो तुम्हारी पागलपंती। अगर तुम ये स्कूल लाइफ में अपनी पागलपंती छोड़ दिए बच्चा, सॉरी भाई, मैं बता रही हूँ कि कभी तुम फिर ये पागलपंती नहीं कर पाओगे लिटरली, क्योंकि तुम इतने समझदार हो जाओगे, जिंदगी को समझ जाओगे, फिर लगेगा यार हर एक चीज़ में टाइम वेस्ट हो रहा है। स्कूल लाइफ कभी भी बेस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही नहीं चाहिए। एंड ये जो ट्रेंडिंग चल गया है ना डिप्रेशन का, ये टीनेजर नहीं, ऑल लाइक सारे जनरेशन के लोग ही इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब जो नॉर्मल छोटे छोटे प्रॉब्लम है उनमें उसको नाम दे दिए डिप्रेशन का, एंड यूनिवर्स उस तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करता है एंड उनके लाइफ में सच्ची में फिर डिप्रेशन आ जाती है, क्योंकि वो सोचते ऐसे हैं एंड यूनिवर्स जैसा सोचता है वैसा तुम्हारी लाइफ बना देता है, ठीक है। तो सारे तो डिप्रेस लाइक पूरी लाइफ में, मतलब सब अपने लाइफ में दुखी हैं। तुम भी अगर दुखी हो तो उनमें और तुम में क्या डिफरेंस है? तो ये जो तुम्हें लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, नहीं, लाइफ बहुत छोटी है। तुम ढंग से समझो, ढंग से सोचो, तो तुम्हारा टाइम नहीं जा रहा, तुम्हारी पूरी लाइफ जा रही है। तुम एक बार ये खत्म हो गया, अगला जन्म का कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होने वाले, कुछ नहीं आने वाले, जो है यही है, अभी है। सो लेट्स डू इट, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की लाइफ वेस्ट मत करो, एंड घर के जो हंगामे होते हैं, घर के जो कलेश है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ऐसा मत करो कि मैं तो लाइफ अब तब से स्टार्ट करूँगा जब कुछ सही हो जाएगा घर में, एंड डिप्रेस फील करते हो, घर के ट्रॉमा, फैमिली कुछ बोल रही है, इतना नंबर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, एंड उस तरह से ट्रॉमेटाइज हो गए हो एंड पूरे डिप्रेशन में रहते हो। मत रहो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है तो सुनो, एंड एक कान से सुन, दूसरे कान से हटा दो, निकाल दो, क्योंकि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, और बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ सही था। क्योंकि अभी वो टाइम है ना कि तुम जो करोगे उसमें तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। ये लाइक इस एज के लोगों में होता है, ठीक है। एंड आते हैं उस टॉपिक में, फैन पेज। इस एज के लोग ना एक
कि जिसके फैन बनते हैं उसके लिए इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल। तुम लाइक कोई टीचर ही बोल लो, टीचर का तो चलो स्टडीज में सही है, लेकिन बाकी चीज में बन रहे हो तो ये बकवास है। या कोई हीरो, कोई सेलिब्रिटीज, कोई मोटिवेटर, कोई पॉडकास्टर, कुछ भी हो, किसी के अगर फैन ये बन गए तो ओ माय गॉड उसके लिए पागल हो जाएंगे। अगर वो सामने आ जाए लाइक व्हाट यार, वो एक इंसान है, वो अपनी लाइफ में काम किया, वो अपने ऊपर काम किया, तब वो इतना आगे बढ़ा। एंड तुम वो अपने ऊपर सोचो, एक बात सोचो कि तुम वो अपने ऊपर काम किया, वो अपने लाइक अपने फैमिली के लिए किया, अपने ऊपर अच्छा चीज़ किया, मतलब पढ़ा लिखा अपना काम किया, एंड उसके बाद तो फैन कौन बन रहा है? तुम लाइफ किसकी बर्बाद हो रही है? तुम्हारी टाइम किसका जा रहा है? तुम्हारा सोच कौन रहा है उसके बारे में? तुम उसको, उसका व्यूअर्स कौन बढ़ा रहा है? तुम सब कुछ तुम देख रहे हो, तुम कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो तुम ये कभी नहीं देख रहे हो, बट उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, ये खराब है, वो हर पॉइंट पे तुम्हें जानना होता है। वाई? सो ये फैन पेज वाला आई डोंट लाइक दिस। मतलब किसी को फॉलो करना इट्स गुड, बट इतना फॉलो नहीं कर लो कोई फिर खुद को ही भूल जाओ। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तुम जो बने हो, तुम्हारे लिए गॉड एक गिफ्टेड कुछ टैलेंट दिए होंगे, तो तुम खुद पे काम करो। सारे जैसे डोंट कंपेयर योर सेल्फ इन एनी पीपल, यस सॉरी। तो किसी से कंपेयर मत किया करो प्लीज। उनकी लाइफ, उनकी टैलेंट, उनके सारा सिचुएशन डिफरेंट होता है। तुम कभी मैच नहीं कर पाओगे। तुम्हारे में कुछ अलग है, तुमको अलग अपना खुद का करना पड़ेगा। खुद में सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मैं एकदम कर ही नहीं पाऊंगा, ये सब सोचो। ये नहीं कि हाय वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी, मुझे भी ट्रेंडिंग चीज़ों, ये है ना कि कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे, हाँ तो मैं भी ये करूँगा। क्यों? तुमको छपड़ी बना क्यों करना है? तुमको खुद का ब्रांड क्यों खड़ा नहीं करना है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सॉरी, बट फिर भी मैं ये छोटी छोटी बातों में समझाना चाहती हूँ कि तुम खुद कभी किसी को कॉपी ना करो, ना ही कोई मार्क्स पे, ना ही कोई टैलेंट पे, ना ही कोई लुक्स लाइक उसके लुक्स पे, एंड ना ही कोई बॉडी से, कुछ भी हो मत करो। यही सब रीजन है कि लोग डिप्रेस होते हैं। एंड ये टीनेजर लोग तो भाई साहब, भाई पता है, मैं एक दोस्त से परसों बात कर रही थी, एंड शी इज टेल मी यार मैं डिप्रेशन में चल गई हूँ, प्लीज़ मेरे घर में मत बताना। मुझे लगता है ना कि अगर मैं रोड क्रॉस करूँ एंड गाड़ी आए, एंड मैंने सोचा यार 16 साल की बच्ची, एंड वो बोलती है कि मुझे लगता है मैं मर जाऊँ। ऐसा तुम्हें क्या आ गया प्रॉब्लम? तुमने प्रॉब्लम नहीं देखा है लाइफ में, तुमने कुछ सहा नहीं, तुमने कुछ सीखा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी छोटी मैथ के कैलकुलेशन या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो भी हो, सारे सब्जेक्ट के जो थोड़े थोड़े इतने सब्जेक्ट होते हैं, उसके तुम्हारे लगते हैं कि तुमको इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तुमने प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई इन सभी से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आना बाकी है तुम्हारे। तुम ये रियलाइज कब करोगे? जब बड़े हो जाओगे। तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं बड़े हो जाऊं, बड़े होने पे बहुत मौज मस्ती है, बहुत, एक बार बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद तो मौज ही मौज है। भाई मौज नहीं है। फिर यहाँ पे जो रियलिटी वाला ट्रॉमा होता है ना, वो तुम्हारे ये जो बोलने वाला है ना, सो कॉल छपड़ीपन, सॉरी स्ट्रेस, वो कुछ फिर नहीं रहेगा। वो डिप्रेशन कुछ नहीं फिर पता चलेगा। जब तुम्हारे पास लग्जरियस चीज़ रखी होगी बट उसको तुम फील नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास अगले दिन क्या काम करना है उसका रहेगा, तुम्हें हमेशा टाइम की कीमत समझ में आती रहेगी, तुम ढंग से जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम हमेशा सोचते रहोगे यार तुम अपनी लाइफ तो बकलोलपना, पागलपंती, ये सब स्कूल लाइफ में जितना हो सके कर लो। ये मत सोचो कि बड़े हो गए लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बेकार होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी है यार, जिंदगी में प्रॉब्लम तो हर टाइम रहेगा, बट जितने हम बच्चे होते हैं उतने हम ज़्यादा खुशी रहते हैं।
बचपन में हम दिखा के रोते हैं ताकि मुझे कुछ मिल जाए, ताकि हमें कुछ मिल जाए, बट बड़े होकर हमको छुपा कर रोना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये कितना कमज़ोर है। तो ये सब बहुत लाइक अभी मैं बोल दूंगी फिर भी लगेगा यार ये क्या बकवास कर रही है, बट बड़े होने के बाद समझ में आएगा यार इट्स लाइक सही है, सब कुछ सही है। जो हमें समझाया जाता है हमारे एज में वो हमको समझ नहीं आता है, बट बाद में लगता है यार कितना वो सही था, मैं जब वो मान लेता तो मैं ये नहीं होता। एंड ये जो डिप्रेशन का ट्रेंड चल रहा है ना, इसे प्लीज़ जल्दी लोग ख़त्म करो। तुम में नहीं है, तुम्हारे पास उतने प्रॉब्लम्स नहीं है जो रियली में होते हैं, जिसके पास पढ़ना होता है, काम करना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। तुम वो सब नहीं फील कर रहे हो। तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास छत है, तुमको खाने मिल रहे बने बनाए, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, ये सब कितनी लाइक अच्छी है। तुमने कभी अपने से नीचे को सोचा ही नहीं, सोचो तो लगेगा यार मेरी लाइफ कितनी वेस्ट है। एंड स्टिल तुम फिर से अगर ओवर थिंक करते हो तो आई रिकमेंड वन बुक, दिस इज द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। दिस इज वेरी वेरी लाइक बहुत अच्छी बुक है। तुम इसे अगर पढ़ो एंड इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लो, इन सारी बातों को, तुम्हारी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इसका एक लाइन है जो मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ। दिस बुक विल मेक यू फील लव्ड, हियर्ड एंड अंडरस्टूड। If you are an overthinker, the words in this book will calm your soul and make your heart smile. The universe had sent this book your way. Yes, wow. And लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि शौक बता रहे हैं, मौत जवानी में होंगे। अब क्या शौक है तुम्हारी, तुमको ही पता। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फील डिप्रेस, ओके।